देखिए, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हम लोग देखेंगे इस क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है और इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये हम लोग आज देखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए कि ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये मान लीजिए का हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक। अब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर हम लोग क्या रखते हैं, एक धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश का होता है, ये काल्पनिक आवेश होता है, याद रखिएगा, ठीक। हम लोग कैसा आवेश रख रहे हैं, मान लीजिए कि इस बिंदु ए पर धन परीक्षण आवेश प्लस का Q0 रख रहे हैं। इसका नाम क्या है, धन परीक्षण आवेश। क्या नाम है इसका, धन परीक्षण आवेश। इसका नाम हो गया धन परीक्षण आवेश। क्या हो गया नाम, धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश को दिखाते हैं कि प्लस का Q0 से, ठीक ना। तो देखिए, हम वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर क्या रख दिए, एक धन परीक्षण आवेश रख दिए। तो क्या होगा ना कि वैद्युत क्षेत्र में रखें जैसे ना, तो इस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, वैद्युत बल। तो ये जो वैद्युत बल लगता है, इसी वैद्युत बल को हम लोग को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे और कब बोलेंगे, तो ये देखिएगा, एक हम लोग का होता है E बराबर F बटे में प्लस का Q0, ठीक। अगर मान लीजिए कि धन परीक्षण आवेश का मान 1 कर दें हम लोग, तो उसे क्या बोलते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश। यानी कि एकांक का मतलब एक इकाई धन परीक्षण आवेश। तो हमने क्या बताया अभी कि अगर धन परीक्षण आवेश का मान कर दे 1, तो हम इसे पढ़ेंगे का एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक। एकदम देखिएगा, इसको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने क्या रखा है, किसी बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है। हम धन परीक्षण आवेश का मान में 1 कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एकांक धन परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात जब हम धन परीक्षण आवेश के भीतर कोई, वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई क्या रख दे रहे हैं, एक धन परीक्षण आवेश रख दे रहे हैं, तो उस पर जो बल लग रहा है, जो बल, उसी बल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से दिखाते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हम घर हैं, तो घर के भीतर किसी बिंदु पे खड़ा हो गए, ठीक। तो हमारे को अब जो बल लग रहा है, मान लीजिए कि हम आवेश है, तो हमारे ऊपर क्या लगेगा, वैद्युत बल, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर हैं। मान लीजिए कि हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर हैं, हम आवेश हैं, ठीक। ये मान लीजिए कि हमारा ये क्लास है, और क्लास के भीतर का है वैद्युत क्षेत्र, और उसमें हम हो गए आवेश। तो जो वैद्युत बल लगेगा हमारे ऊपर, वैद्युत बल, उसी बल को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे समझिएगा। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि इसका नाम क्या हो गया, धन परीक्षण आवेश, इसका मान 1 कर देंगे तो एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि ये हो गया प्लस का 0, इधर कितना बन जाए 1। जब 1 हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश हो गया। यहाँ पे देखिएगा, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक ना। एकांक धन परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे आपको, आप लोगों को समझ में, इसका नाम क्या हो गया, तो हम लोग 1 कर देंगे इसका मान, तो बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं,
ठीक, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, लिख देते हैं हम। देखिए, तो आप लोग लिख कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण यहाँ पे लिखा गया आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप चले जा सकते हैं तो मतलब आप अनुपात में भी बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये अनुपात भी बोल सकते हैं, तो लेकिन अनुपात को हटाना है तो इसका मान 1 कर देंगे, तो 1 कर देंगे तो देखिए ना, अगर जैसे कि यहाँ पे धन परीक्षण आवेश है, इसका मान कर देंगे 1 तो हट जाएगा, तो जैसे कि E बराबर इसका मान वहाँ कितना कर दे रहे हैं 1, तो F बराबर क्या मिलेगा हमको 1, तो यानी क्या मिलेगा F मिलेगा। और F क्या है, वैद्युत बल के वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल लेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर अभी हम वैद्युत क्षेत्र बनाए थे, ऐसे बनाए थे कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र बना दिए थे। और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ पे हम क्या रख लिए थे, एक धन परीक्षण आवेश, आज इसका मान कर लिए थे 1, तो 1 कर लिए तो क्या बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश। ये तो हमारा क्या है, इसका नाम धन परीक्षण आवेश। तो एक रख लेंगे तो बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे समझ में, ये इसका सूत्र हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा में प्लस का Q0। इसका मात्रक देखिए, ये कौन सी राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो सदिश राशि, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो सदिश राशि, याद रहेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो सदिश राशि। इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक लिख देते हैं, मात्रक हो जाएगा इसका कितना, इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। आए कि नहीं समझ में। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका सूत्र क्या हो जाएगा E बराबर F बटा में Q0, ठीक ना, यानी बल और बटा में आवेश, याद रहेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर F बटा में Q0, F बटे में Q0, ठीक ना। Q0 का मतलब आवेश, यानी बल और आवेश, बल बटा में आवेश, बल बटा में आवेश, बल बटा में आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना ही लिखेंगे, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब तक आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक ना। तो याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसका फार्मूला हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर F बटा में प्लस का Q0, ठीक ना, ये इसका फार्मूला हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग।